फिलहाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लेकर साथ चलते हैं। इसीलिए दुर्गा पूजा समिति और मुहर्रम समिति दोनों के अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ एक ही शौचालय है, 15 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं, हम जमात की राजनीति करते हैं। बिहार में नगर निकाय के तीसरे चरण के चुनाव के ऐलान होते ही लगातार तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और अपनी अपनी ओर में जनता के रुझान करने में लगे हुए हैं। इसी बीच हम पहुंच गए हैं मनेर नगर परिषद में और मनेर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं फरीद हुसैन साहब और गुड्डू खान भी कहा जाता है। इनके बारे में एक दो लाइन बता दें कि यदि सामाजिक सौहार्द की बात आती है तो मनेर क्षेत्र में गुड्डू खान जी का नाम सबसे पहले आता है। या आप सोचेंगे क्यों ऐसा, इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स है, ऐसे तो भाई रिलीजन या मुसलमान समाज से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इनके बारे में बता दे कि दुर्गा पूजा समिति के जो मनेर के जो दुर्गा पूजा समिति है उसके अध्यक्ष भी है, बड़ी दुर्गा पूजा समिति है उसके संरक्षक भी है, मुहर्रम समिति के भी अध्यक्ष है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से सभी धर्मों को ये कहा जाता है सर्वधर्म संभव वसुदेव कुटुंबकम। तो इस लाइन को बिल्कुल चरितार्थ कर रहे हैं, सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं और इस बार अध्यक्ष पद पे अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं मनेर जो नगर परिषद है उसमें। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और सभी सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों का भी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनेर नगर परिषद चर्चित सीट है पटना का और पूर्व में आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ अब की जो है कि चुनाव की रणनीति पारी खेलने के लिए उतरे हैं मैदान में? देखिए, यहाँ बहुत सारा मुद्दा है। यहाँ पिछले कई वर्षों से 15 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। हम 2-2.5 साल रहे उपाध्यक्ष, तो संभवतः जो होना चाहिए था वो काम हमने किया है, लेकिन वो भी अधूरा रह गया, नहीं काम पूरा हो सका। यहाँ समस्या है, मुद्दा है, जल जमाव का मुद्दा है, जाम का मुद्दा है, महिला शौचालय का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और इसी तरह के इसका इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास का योजना का मुद्दा है। फिर आपके हर वार्ड में ये सामुदायिक भवन का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं इस चुनाव में। तो अन्य जो अभी तक जो प्रतिनिधि थे जो वो क्या कर रहे हैं, सभी मुद्दा तो फिर बचा ही हुआ है, तो लोग किए हैं क्या इतने दिनों से? अब ये तो हम नहीं बता सकते, तो न्यूज़ से पूछने का सवाल है कि आपने किया क्या है अभी तक, हम तो इसका जवाब दे नहीं सकते हैं। अच्छा, बिहार में बिना जाति और बिना पार्टी के चुनाव संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपके बारे में जानकारी मिला कि आप मुहर्रम समिति के भी अध्यक्ष है, दुर्गा पूजा समिति के भी अध्यक्ष है, तो बिहार में ऐसे प्राय देखी जाती है कि जाति और पार्टी के वोट से ही जो है कि कोई भी सत्ता हासिल करता है। आप तो दोनों तरफ है, हिंदू की तरफ भी है, मुसलमान की तरफ है, तो आपकी जो जातिगत और धार्मिक जो समीकरण हो क्या कह रही है? देखिए, हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं, हम जमात की राजनीति करते हैं। हमारे पास जमात है और सभी वर्ग के लोग हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू में भी सब लोग हैं, मुस्लिम में भी सब लोग हैं। हम जमात की राजनीति पर विश्वास करते हैं, जात की राजनीति पर और धर्म की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। टोटल कितनी वोट है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ नगर परिषद में अभी जो बढ़ा है वो हो गया 31,800 वोट है। हम कैंडिडेट कितने हैं? कैंडिडेट अध्यक्ष के 11 हैं। 11 है। तो फिर एक सवाल उठता है कि गुड्डू खान ही क्यों 11 कैंडिडेट में? ये तो लोगों की पसंद की बात है, जनता मालिक है, जनता जिसको पसंद करे। और चूँकि मेरा जो 2-2.5 साल का काम रहा है उसको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये कम समय में जो इसने काम किया है वो आने वाली पीढ़ी जो है उसको देखेगी और इसलिए लोगों का विश्वास है। दूसरी चीज़ है कि नो कमीशन की सरकार हमने चलाया है, किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लिया है, तो लोग समझते हैं कि ये ईमानदार भी है। और जहाँ तक छवि का मामला है, लोग समझते हैं कि साफ सुथरे छवि का आदमी है और हर धर्म से जुड़ा हुआ आदमी है, किसी भी धर्म में सहयोग करने के लिए तैयार होता है, इसीलिए लोगों को हम पसंद आते हैं। यदि जनता आपको मौका देती है और नगर परिषद अध्यक्ष की गद्दी पे आपको बैठाती है तो सबसे पहले किन कामों को प्राथमिकता देंगे कि आपको लगता है कि वो काम ज्यादा जरूरी है? देखिए, सबसे पहले जल जमाव की समस्या है और जल जमाव थोड़ा सा बारिश होने पर हम काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और चूँकि नई बस्ती सब बस रही है तो इसलिए यहाँ जल जमाव की समस्या है, इसका निदान सबसे पहला करना होगा। दूसरा प्रायोरिटी हमने रखा है जाम की समस्या से निदान करने का। उसके पास भी मेरे पास योजना है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, उस योजना को लागू करेंगे। तीसरा है, हमारे यहाँ एक ही शौचालय है मैंने पड़ाव पर, हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय। हाँ, सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ नहीं है, खास करके महिलाओं के लिए नहीं है, इसलिए कि
जो लोग हमारे मनेर में मार्केटिंग करने आते हैं, बाहर से DRS लोग आते हैं या मनेर के लोग ही मार्केटिंग करने निकलते हैं, उनको ज़रूरत महिलाओं को पड़ती है। और वैसे स्थिति में यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो इस पर भी मेरा ध्यान है कि हम उसको कराएं ताकि इससे हमारी महिलाओं को सुविधा मिल सके और उन लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये सारे मुद्दे हैं। शिक्षा का मामला है तो शिक्षा में भी हमने ये सोचा है कि सरकार की ज़मीन यहाँ बड़ी पड़ी हुई है, उसमें बड़ा सा बिल्डिंग बनवाया जाए जिसमें कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई शुरू कराई जाए, कुछ व्यायाम की व्यवस्था कराई जाए ताकि जो मेरे यहाँ लोग सेना में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, उन लोगों की एक्सरसाइज हो, उन लोगों का दौड़ धूप हो, और एक लाइब्रेरी हो जो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी में 3 चीज़ उसमें हम लोग रखेंगे बिल्डिंग में, ताकि लोग जाए और ऐसे जगह उसको बनाया जाए जहाँ पर सभी लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच सकें और सब लोगों को उसका लाभ मिल सके। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वैसे लोगों को मौका देना चाहिए जो लोग काम किए हुए या काम कर रहे हैं, जिनके अंदर धर्म जात का कोई विवाद नहीं हो, वैसे लोग हों जिनकी सोच ऊपर होनी चाहिए, वैसे लोग आए जो शिक्षित हों, वैसे लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इस काम कर सकते हैं। यही मेरा आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे वैसे लोग। चलिए, फरीद हुसैन उर्फ गुड्डू खान जी हमारे साथ थे और मनेर के जो नगर परिषद है उसके अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लेकर साथ चलते हैं, इसीलिए दुर्गा पूजा समिति और मुहर्रम समिति दोनों के अध्यक्ष हैं। लेकिन सीधे तौर पे अपनी जनता से अपील की है कि वैसे लोगों को मौका दे, शिक्षित, कर्मठ, सुयोग हो और हमेशा आपके बीच में रहे। पूर्व में या नगर परिषद मनेर के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उस दौरान उन्होंने कई कामों को किया है। तमाम बातों को देखते हुए मनेर की जनता किसे अपनी मनेर की परिषद की अध्यक्ष पद की दावेदारी सरताज किसे सौंपती है, देखना दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। आने वाले 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है, 11 जून को मतगणना होगी, जिसमें साफ पता चल जाएगा कि मनेर की गद्दी पे मनेर की जनता किसे विराजमानती है। तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन SJP के साथ। धन्यवाद।